हेलो हाय दोस्तों, एक और जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल वाले वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, एक पिक्चर पजल गेम बोल सकते हो उसको, वैसा हम बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा। बेसिकली इसमें एक इमेज रहेगी जिसको हम 3x3 अलग अलग टाइल्स में डिवाइड कर देंगे। फिर जब भी उसको प्ले करके शफल करके यूज़र क्लिक करेगा तो हम वो टाइल्स को शफल कर देंगे, उसको रैंडमली कहीं पे भी। फिर उसके बाद यूज़र को उसको रीअरेंज करना है उसके ओरिजिनल इमेज में। जैसे वो उसको कर देगा तो हम दिखा देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व्ड दिस पजल इन पर्टिकुलर सेकंड्स में। सो ऐसा छोटा सा हम यहाँ पे पिक्चर पजल गेम बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक puzzle.html फाइल बना ली है और इसमें बेसिक HTML कोड डाल दिया। फिर यहाँ पे मैं बेसिकली इसमें जावास्क्रिप्ट और jQuery भी यूज़ करने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट तो ऑलरेडी अपने इसमें रहती है, उसको अलग से फाइल वगैरह इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन jQuery और jQuery UI जो हम यूज़ करेंगे उसके लिए हम डालते हैं यहाँ पे लिंक। बेसिकली स्टाइल शीट इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास /jQuery फोल्डर में मैंने ऑलरेडी UI.css फाइल यहाँ पे ले लिया। अगर आपको डाउनलोड करना है तो jQuery के साइट से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्क्रिप्ट में हम डालते हैं src इक्वल टू, फिर सेम jQuery वाले फोल्डर में मेरे पास है jQuery UI.js और jQuery जो मेन है jQuery main.js उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ jQuery main.js। तो हमने jQuery इंक्लूड की, UI इंक्लूड किया, jQuery का CSS इंक्लूड किया। फिर हम इसमें डालेंगे सबसे पहले div id puzzle। सो एक मेन div जहाँ पे हमारी एक्चुअल पजल रहने वाली है। और इसके लिए जो भी स्टाइल रहेगा मैं ऊपर स्टाइल हेड में डाल देता हूँ, आप कहीं पे भी डाल सकते हो। सो इसमें सबसे पहले हैश पजल, इसको स्टाइल देने वाला बेसिकली जो इमेज रहेगी हमारी पजल उसको मैं सेंटर कर देता हूँ। तो उसका एक फिक्स विड्थ रख देता हूँ मैं अभी 600 px करके। सो बेसिकली जो मेरे 3x3 टाइल्स रहेगी वो 200 px की रहेगी। तो इस हिसाब से मैंने 600 px रख लिया। फिर इसको कर देते हैं मार्जिन ऑटो। सो जो हमारी पजल रहेगी बेसिकली सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। सो इसके ऊपर h1, इसको नाम देते हैं पिक्चर पजल। सो इसके लिए चाहिए हमें इमेज, और इमेज के लिए हम बेसिकली मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड कर लिए और उसको मैंने हाइट और विड्थ सेम रख दिया। बेसिकली 600 px और 600 px की एक इमेज बना ली है मैंने। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपना जो फोल्डर है यहाँ पे डाल देते हैं, इसको यहीं पे kgf.jpg। तो हमने मेन div तो बना ली, लेकिन अब इसमें जो इमेजेस रहेगी हर टाइल्स के हिसाब से उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। सो बेसिकली हर टाइल में हम जो अपनी मेन इमेज रहेगी उसका बैकग्राउंड रखेंगे। सो सबसे पहले एक कॉमन हम कोड लिख लेते हैं। मैं जैसे कि मैंने अभी ये लिख लिया टाइल के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने टाइल करके एक क्लास बनाया और इसमें बैकग्राउंड इमेज में मैंने ये kgf.jpg करके इमेज रखी है। और इसको मैं फिर उसका जो हर टाइल रहेगी उसकी विड्थ है 200 और हाइट उसका 200। फिर हर टाइल को मुझे फ्लोट लेफ्ट करना है और उसके लिए मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें एक बॉर्डर डाल दी 1 पे सॉलिड सिल्वर करके। और उस जो बॉक्स साइजिंग उसका मैंने बॉर्डर बॉक्स कर दिया ताकि जो बॉर्डर है उसके अंदर आएगी। जो 600 px हमारा एक कॉमन रहेगा, ठीक है। सो मेन क्लास तो हो गया। इसके बाद मेन पार्ट आता है जो CSS, मतलब जो मेन इमेज है इसके हमें अलग अलग टुकड़े करने हैं और उसको सेम इमेज से हम बैकग्राउंड की इमेज दे देंगे। इसके मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइल्स लिख लिए है और जो सबसे पहली इमेज रहेगी वो कॉमन है 0 और 0 से हम उसको इमेज स्टार्ट करेंगे, मतलब x और y रहेगा। लेकिन जब नेक्स्ट वाली जो इमेज है, नेक्स्ट वाली जो टाइल्स है उसमें क्या रहेगा, जो इमेज है अपनी वो थोड़ी लेफ्ट में आ जाएगी, मतलब 200 px करके लेफ्ट में आ जाएगी। और जब थर्ड वाली रो है वहाँ पे वो 400 करके लेफ्ट में आ जाएगी और उसका जो y पोजीशन है वो 0 0 रहेगा। सिमिलरली फिर जब दूसरी रो में आएंगे तब वहाँ पे उसका जो पोजीशन रहेगा x का 0 है और जो y वाला पोजीशन है वो -200 हो जाएगा। फिर जो बीच वाली है x का भी -200, y का भी -200। फिर ऐसे फिर थर्ड रो के लिए 0 -400 और वैसे वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो जितने भी मैंने टाइल्स के अलग अलग उसको आईडीज दिए उसके हिसाब से मैं अभी
कुछ उसके लिए ड्यू आईडी मीन्स उसके लिए ब्लॉक्स बना लेता हूँ। सो मैंने ये कुछ 9 टाइल्स बना ली है और बेसिकली उसका जो क्लास है कॉमन टाइल करके ये वाला ये वाला ये यहाँ पे है, सबके लिए एक ही इमेज रहेगी। और जो आईडीज हमने अलग अलग रखे हैं उसके हिसाब से उसका जो इमेज का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा और वो हमें फ्रंट पे उस हिसाब से दिखेगा। तो अभी एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अपना जो इमेज है वो आ गया है ऊपर H1 में। इसको H1 को हटा ही देता हूँ या फिर इसको मैं P लिख लेता हूँ और इसको स्टाइल में सेंटर में कर देता हूँ। स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इमेज है वो अलग अलग टाइल्स में बढ़ गई है और हमारे पास ये इमेज है। तो हमने टाइल्स तो बना ली, यहाँ पे इमेज भी आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्ट बटन देना पड़ेगा, उसको क्लिक करके ये जो टाइल्स है इसको हमें शफल करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं। हमने यहाँ पे बटन डाल दिया स्टार्ट बटन, इसको डिस्प्ले इनलाइन, फिर इसको ऑन क्लिक पे हम एक शफल फंक्शन बनाएंगे और उसको फिर ये करेंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे स्लैश स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे शफल करके। और इसमें बेसिकली हम जो इमेज की टाइल्स है उसको शफल करने वाला है। तो उसको शफल करने के लिए हम सबसे पहले जो टाइल्स है, जो नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको हम एरे में डाल देते हैं। फिर उसको सॉर्ट करना मतलब उसको शफल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब वो दिखाता हूँ मैं कैसे। इस तरह से हमने इसको एरे में डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इस अरे को रैंडमली सॉर्ट करना है। उसके लिए मुझे ऑलरेडी ये W3 स्कूल्स पे एक मैथ इसको सॉर्ट करने का एक कोड मिल गया। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं पॉइंट्स की जगह पे अपना एरे करके है, तो इसको हमने यहाँ से सॉर्ट कर लिया है। अब ये सॉर्ट हो जाएगा। अब जब ये सॉर्ट होगा तो इसको हमें क्या करना है, जो मेन जो ड्यू है पजल, इसमें जो सॉर्टेड टाइल्स है उसके हिसाब से रिप्लेस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखेंगे जिसमें उसको टाइल्स को ऐड करते जाएंगे। और फिर टाइल्स को ऐड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेन आईडी है पजल, इसको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं jQuery का कोड यूज़ करके हैश पजल और फिर उसका जो HTML है उसको मैं ब्लैंक कर दूंगा। बेसिकली उसकी सारी टाइल्स उठा दी मैंने। फिर मैंने फॉर लूप से उसमें ये जो नई वाली पजल से नई वाला जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से मैंने उसमें टाइल्स डाल दी, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो ठीक है। बेसिकली हमने ये जो लिखा है इसको हमने उस कोड में नहीं लिखा, मतलब वो फंक्शन में नहीं लिखा, तो इसलिए एग्जीक्यूट होगा। इसको अभी फंक्शन में डाल देते हैं। ये मैंने अभी फंक्शन पे डाल दिया, वो डायरेक्टली कॉल नहीं होगा जैसे अभी हुआ था। तो इसको ये देखो, अब देखो ये हो गया। अब जैसे मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये रैंडम हो गया। फिर से स्टार्ट पे किया तो बेसिकली ऐसे ये रैंडमली शफल हो रहा है। रैंडमली शफल तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बेसिकली हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब यूज़र इसको सॉर्ट कर पाए, ऐसे माउस क्लिक करके ड्रैग करके इसको रीअरेंज कर पाए। तो सबसे पहले इस जो यहाँ पे मैं एक क्लास देता हूँ और इसको लिखता हूँ सॉर्टेबल। बेसिकली jQuery से मैं इसको सॉर्ट करने वाला, तो उसके लिए मैंने एक सॉर्टेबल क्लास बनाया। अब मैं jQuery का कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ जो इसको सॉर्ट वगैरह करेगा। बेसिकली हमें jQuery में इसको सॉर्टेबल करना है, तो मैं यहाँ पे क्लास यूज़ कर दिया सॉर्टेबल जो हमने ऊपर लिखा था। फिर उसको हम ये फंक्शन बेसिकली jQuery का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे सॉर्टेबल, और इसको कनेक्ट करेंगे उसके साथ, उसी सेम क्लास के साथ कनेक्ट करेंगे सॉर्टेबल के साथ। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया अपडेट, मतलब जैसे हम उसको सॉर्ट करके यूज़र उसको इस पर्टिकुलर इमेज को उठा के कहीं और रखेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। फिर जैसे ही वो उसको
कोई टाइल को उठा के साइड में रखता है, तो हर बार जब भी वो टाइल को उठा के रीअरेंज करेगा तो हम चेक करेंगे कि जो पूरा जो सीक्वेंस है वो सही है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लिखते थे काउंट राइट, मतलब कितने सारे उसके जो टाइल्स है वो सही है करके, वो मतलब हम 0 से कंटिन्यू करके, मतलब वो पहली टाइल, दूसरी टाइल, तीसरी टाइल, ऐसे हम सारे टाइल्स चेक करते रहेंगे। अगर उसके 1 2 3 4 ऐसे 9 टाइल्स सारे के सारे सही रहे तो हम उसको वो सही दिखाएंगे। तो काउंट राइट में हम सबसे पहले डालेंगे 0, फिर उस हर एक टाइल्स के साथ जो भी ड्यू में जो मेन जो अपना ड्यू पजल है उसमें हम हर एक टाइल्स को चेक करेंगे कि ये जो पहली टाइल है वो पहली वाली ही टाइल है या दूसरी वाली, तीसरी वाली, वैसे हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कोड लिख लिया है जहाँ पे देखो पजल मतलब हैश पजल देन ड्यू, बेसिकली जो मेन अपनी जो पजल है, ठीक है, इसमें जो ड्यू है इतनी सारी जो सारी की सारी ड्यूज है, इस हर ड्यू के लिए हम एक यहाँ पे लूप घुमाएंगे ईच करके और उसका इंडेक्स और एलिमेंट लेंगे। सो बेसिकली फिर इसमें हम चेक करेंगे जो टाइल और फिर जो इंडेक्स है, बेसिकली जो पहली वाली टाइल है उसको इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो हम इसको प्लस करेंगे 0 + 1। तो पहली वाली टाइल 1 अगर इक्वल टू एलिमेंट आईडी है, मतलब हम सबसे पहले चेक करेंगे 1 वाली टाइल 1 करके, क्योंकि हमने उसका नाम टाइल 1 2 3 ऐसे रखा है। तो पहली वाली टाइल 1 और एलिमेंट आईडी जो टाइल 1 करके जो वहाँ से आएगा, अगर अगर वो मैच होता है मतलब अपने जो काउंट है, मतलब ये पहला वाला सही है करके। सो इस तरह से हर एक टाइल के लिए हम कितनी टाइल्स अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे है वो चेक करेंगे। तो इस तरह से फिर काउंट राइट को हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे। फिर हम नीचे डालेंगे इफ काउंट राइट अगर सारे जो काउंट अगर सही हो गए, ठीक है, इक्वल टू 9 हो गए तो वो उसने सही कर दिया करके। तो यहाँ पे हम डालते हैं अलर्ट और कंप्लीटेड करके। अभी के लिए सिर्फ इतना है, ठीक है। तो अभी एक बार इसको करके देखते हैं, सही रहा सब कुछ कोड तो चलेगा, नहीं तो फिर कुछ तो दिक्कत देगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट, और ये सॉर्टेबल है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। देखो अभी ये सॉर्टेबल हो गया क्योंकि हमने वहाँ पे क्लास को सॉर्टेबल कर दिया। सो हम इसको वैसे सॉर्ट करेंगे। सो सबसे पहले तो ये अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेता हूँ, देखते हैं। ये हो गया, फिर ये होगी इमेज, फिर ये यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे, ये हाथ यहाँ पे, ये यहाँ पे है, और देखो कंप्लीटेड हो गया। बस इस तरह से है। वैसे अपनी पजल तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर हमें यहाँ पे और भी कुछ मैसेज दिखाना है कि यू आर कंप्लीटेड इन पर्टिकुलर सेकंड्स, तो हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमें टाइमर अगर डालना है और टाइमर अगर उसको शो भी करना है कि कितना सेकंड उसको पास हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्टार्ट बटन है इसके बाद एक ड्यू डाल देते हैं, ड्यू आईडी, देन इसको नाम देते हैं टाइमर आईडी करके, फिर इसमें ब्लैंक रखते हैं, और या फिर इसको एक काम कर सकते हैं, इसको H1 दे सकते हैं अगर दिखाने के लिए, बड़ी दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया टाइमर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे शफल करके क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये बटन क्लिक कर रहे हैं शफल वाला, ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे टाइमर के लिए कोड लिखेंगे। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे बेसिकली जो सेक है, बेसिकली उसको सेक को हम 0 करेंगे। तो यहाँ पे इसको मुझे हर जगह पे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर इसको वेरिएबल लिख लेता हूँ और इसको कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट 0। फिर भी जैसे शफल में फिर से वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको हम उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर पैर टाइमर में हम सेट इंटरवल करके एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, और उसमें हर बार उसको एक +1 करके सेकंड डालेंगे। और ये +1 सेकंड कहाँ से आएगा, हमने यहाँ पे 1000 करके जो दूसरा पैरामीटर पास किया उससे। तो बेसिकली ये जो माइक्रो सेकंड्स या मिली सेकंड्स रहता है वो बेसिकली वो फिर हर सेकंड के बाद ये बेसिकली ये जो कोड है इसमें ये फंक्शन में ये एग्जीक्यूट होगा, और वो सेकंड को प्लस करते जाएगा, और जो timer.html है यहाँ पे उसमें एक एक सेकंड ऐड करते जाएगा जैसे वो शफल पे क्लिक करेगा। और जैसे ये पजल सॉल्व हो जाता है हम क्या कर देंगे, जो टाइमर है, ठीक है, फिर टाइमर को हम यहाँ पे क्लियर इंटरवल करेंगे।
सो जैसे वो ख़त्म हो जाता है पजल, मतलब वो कंप्लीट कर लेता है, तो क्लियर इंटरवल करके हम टाइमर डाल देंगे, वो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। फिर हम जो टाइमर करके जो HTML है इसको हम फिर से ब्लैंक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं रखेंगे हम। तो उसके लिए हम ऐसे ब्लैंक कर देंगे उसको, और फिर उसको अलर्ट दिखा देंगे कि कंप्लीटेड। और यहाँ पे जो टाइमर के लिए जो सेकंड रहेगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम डाल देंगे लेट कंप्लीटेड इन। और यहाँ पे जो जो पुराना वाला, मैं इसको क्लियर करने से पहले जो सेकंड वाली वैल्यू इसमें ले लेंगे और इसको दिखा देंगे कंप्लीटेड इन। फिर इसमें प्लस करके कॉन्कैट कर देंगे, प्लस सेकंड्स में उसको दिखा देंगे कि इतने सेकंड्स में तुमने कंप्लीट कर दी है पजल करके। सो इस तरह से ये वर्क करेगा। अभी अगर ये सब कुछ कोड सही है तो ये अपना वर्क करना चाहिए। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो टाइमर शुरू हो गया 1 2 3 4। अब इसको फिर से अरेंज करते हैं। सो सबसे पहली टाइल ये, इसके बाद इसका ये हो गया, फिर इसके बाद की यहाँ पे आएगी, और लगभग सही जा रहे हैं हम, नहीं ये इसके बाद है तो इसको यहाँ पे डालते हैं। सो बेसिकली ये आ गया कंप्लीटेड इन 21 सेकंड्स। सो इस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी को यूज़ करके एक सिंपल पजल बनाई है। देखिए इसको और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हमने अलर्ट में मैसेज दिखाया, आप वो प्रॉपर ऐसे पॉपअप वगैरह वैसे मैसेज दिखा सकते हो। बाकी अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। मतलब इसको आप यूज़ करके देखो कहाँ पे कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, और फिर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ पे और भी जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी या भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड चीज़ें लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।